हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर तरीके से करते होंगे। उसी एग्जामिनेशन की तैयारी में एक और कदम बढ़ने के लिए हम आपके क्लास का अर्थात कक्षा 10 के साइंस का एक और नया टॉपिक लेकर उपस्थित हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। और आज इसके टोटल 40 क्वेश्चन हम आपके इस सीरीज में लेके आए हैं। क्या इस 40 क्वेश्चनों का जवाब आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो इसमें से कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब आप दे पाते हैं? यदि आप मेरे इस 40 प्रश्न में से 30 प्रश्न सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी काफी सुपर हो चुकी है। और अगर आपकी तैयारी में 25 क्वेश्चन अर्थात आज के सेशन में 25 क्वेश्चन जवाब देते हैं तो आपका हम तैयारी मानेंगे कि एवरेज में है। और अगर आप 25 से नीचे हैं तो इसका मतलब इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और प्रत्येक क्वेश्चन को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जाएंगे। तो बिना विलंब किए देखते हैं कि यहां का जो पहला क्वेश्चन है आज के इस अम्ल, क्षार और लवण वाले सेक्शन से वो कौन सा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ के बता देते हैं। लिटमस विलयन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो लिटमस जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है लीचेन का। और यह ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पहले मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लीचेन, ऑप्शन नंबर बी। क्या इस प्रश्न का आपको आंसर पता है? अगर ये पता है तो आप काफी अच्छी तैयारी कर चुके हैं। नहीं पता है, हारने कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शायद इसका जवाब आपको पता हो। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है हल्दी, हल्दी तो सूचक होता ही है। मेथिल ऑरेंज ये भी सूचक है। फिलोन्थमेथियल ये भी सूचक है। और डी दे दिया मूली, मूली कहीं सूचक होता है? सूचक का मतलब जो अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति की जानकारी दे दे, तो इसका राइट आंसर होगा। चूंकि नहीं पूछा है कौन इस्तेमाल नहीं होता है, तो हमारे प्यारे इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मूली। चलिए तीसरा क्वेश्चन, आप अपना काउंटिंग भी करते जाएंगे। आप आज के इस प्रश्न के सेशन में कितने कुल क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं कमेंट में लास्ट में जरूर बता के जाइए। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है ये बताना है। तो गंधीय सूचक जो होता है वो शकरकंद नहीं होता है, सूचक है लेकिन गंधीय सूचक नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस शकरकंद से किसी प्रकार का कोई गंध नहीं निकलता है। चलिए आगे आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है आज। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी होगा। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल की प्रवृत्ति रखता है तो यह होता है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया ऑप्शन नंबर डी में बाबू। ऑप्शन डी जो होगा एकदम गर्दा उड़ा के कहेंगे सही है। चलिए आगे आपके सामने पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न का एक एनर्जी भरा जवाब देते जाइए कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? तो पोटास एलम जो होते हैं एक द्विक लवण होते हैं, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी, एक द्विक लवण। आ गए आज के अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6ठे नंबर में है। बताइए इसका जवाब होगा क्या? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, मतलब एसिटिक अम्ल दुर्बल क्यों कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, एकदम नहीं। ये ज्यादा आयनित होते हैं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये कम आयनित होते हैं। देखिए ज्यादा को अगर गलत किए तो कम होता होगा, ये तो आपको अपने से समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब यही सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एसिटिक अम्ल जो होते हैं दुर्बल इसलिए होते हैं क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, मतलब आयनीकृत होकर हाइड्रोक्साइड की जो मात्रा होती है वो अधिक नहीं मुक्त करते हैं। चलिए हाइड्रोजन आयन जो होते हैं मुक्त कम करते हैं।
निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? प्रबल शक्तिशाली लवण कौन सा होता है, यह बताना है। तो सबसे पसंदीदा जो सबके घरों में मौजूद होता है, जिसके बिना शायद नमकीन भोजन व्यंजक जो है संभव नहीं है, वो होगा जो होगा NaCl, मतलब साधारण नमक। यह होता है प्रबल लवण। चलिए आगे हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वें का जवाब देंगे हमारे सभी प्यारे। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपके लिए ऐसे वीडियो, स्पेशल वीडियो लेके हम आते रहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? एक से अधिक लवण बनाएगा, यह बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, यह आपके सामने एसिटिक अम्ल और ये जो आपके सामने फास्फोरिक अम्ल अर्थात बी, यही फास्फोरिक अम्ल सही होगा, अर्थात H3PO4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए 9वें प्रश्न की ओर। 40 क्वेश्चन का सीरीज है आपके सामने। 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आप जवाब दे पाते हैं, काउंटिंग करते जाएंगे और लास्ट में जरूर बताएंगे कितना सही कर पाए इस प्रश्नों के सीरीज में। प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है या लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः पीएच मान उसका क्या होगा? तो देखिए, अगर वो नीले लिटमस है, किया कैसा? लाल, तो इसका मतलब कि वो जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। माफ कीजिएगा, वो जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है, क्योंकि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल। तो अम्लीय प्रवृत्ति का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। बाबू अच्छे से याद करो, 7 से कम होता है। और 7 से ऑप्शन कौन सा कम दिया है? डी में दिया है 6, अर्थात इस प्रश्न का हम सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। आइए 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? मतलब जल जो होता है अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, यह बताना है। तो यह हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों के कारण। क्योंकि अम्लीय जो होता है पदार्थ उसमें हाइड्रोजन आयन होता है और क्षारीय जो विलयन होता है उसमें हाइड्रोक्साइड का आयन मौजूद होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हमारे प्यारे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 का जवाब देते जाइए। 11 में जवाब होगा क्या? प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड मतलब OH वाले गुण बनाएंगे, ये आपको बता देना है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा सोडियम और पोटेशियम, या पोटेशियम लिखा हुआ है, यह होना चाहिए था पोटेशियम। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर ए, सोडियम और पोटेशियम। चलिए इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर। 12 में जवाब क्या है? निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है? जो पोचारा हम लोग घर पर करते हैं ना, चूना, तो चूना का प्रयोग किस रूप में होता है? तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर, अर्थात CaOH का होल ट्वाइस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर में। बाबू क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, अर्थात CaO को। और इसमें सवाल में पूछा जाता कली चूना, तो CaOH, मतलब जो थोड़ा देर पहले आपके सामने आया था। 14 देखिए, 14 में क्या है? सवाल का जवाब समझेंगे। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या है? तो देखिए ये जो है आपके सामने न तो अम्लीय है, अम्लीय होता तो हाइड्रोजन होता, क्षारीय नहीं है, नहीं होता, अगर होता तो हाइड्रोक्साइड होते, तो मतलब ये उदासीन है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होगा बाबू 7 होगा, और ये दिया गया ऑप्शन ए में 14 का हम कहेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए देखते हैं आज का 15वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल जिसका अभी अभी अणुसूत्र जाने थे CH3COOH होता है, तो इसका आपको बताना है IUPAC नाम। तो ये देखिए, ये जो आपके सामने COOH है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का है और मीथेन से बना हुआ है, तो आप इसका सही नाम होगा मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 देखते हैं, 16 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है?
अभी अभी थोड़ा देर पहले सवाल आया था, लेकिन जस्ट उसका उल्टा कर दिया। यहां पर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो होगा क्षारीय, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, OH। 17 को देखते हैं। 17 क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए यहां था लाल को कर देता है नीला, और यहां है नीले को कर देता है लाल। एक क्वेश्चन दोनों में से याद कर लीजिए। चलिए 17 आज याद कीजिए। नीला है उसको कैसा कर दिया, लाल कर दिया। तो नीला को अगर लाल कर दिया, मतलब अगर आपके सामने ऐसा कलर है इस तरीके का और इसको कर दिया ऐसा कलर, मतलब लाल, तो नीले को अगर लाल कर दिया तो इसका सही जवाब होगा, उसका जो होगा वो अम्लीय होगा, उसका पीएच मान 7 से कम होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 5। आइए देखते हैं आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अगर आपको जवाब अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो प्रतिदिन आपको शाम 7 बजे एकदम देखने को इस चैनल पर मिल जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब किस पदार्थ से ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो प्राप्त होता है? तो ये टमाटर से मिलता है बाबू। टमाटर जो लाल लाल होते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। हाँ, अगला क्वेश्चन, इसका तो धुआं उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, हमें पक्का पता है। 19 का जवाब सबको पता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये तो आपको याद करके ही जाना चाहिए, एकदम याद ही होना ही चाहिए आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र देखिए, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है CaSO4 × ½ H2O, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एकदम रट्टा मार लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। आइए आ गए हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। आज आधा क्वेश्चन इतने कम समय में कर लिए हम लोग, आधे क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? मतलब लिटमस न तो अम्लीय है तो लाल है, क्षारीय है तो नीला है। तो आपको बताना है कि अगर वो किसी अम्लीय या क्षारीय का नहीं होता तो होता कैसा है? तो वो बैंगनी कलर का होता है या पिंक कलर का होता है, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए 21 का प्रश्न का जवाब देंगे। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो याद रखेंगे अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है बाबू, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय का पीएच मान होता है, याद करेंगे, तो क्षारीय का पीएच मान होता है 7 से अधिक। और उदासीन के बारे में अगर सवाल किया जाए तो 7 ही होता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक और उदासीन का 7। 22 देखिए, 22 है कि निम्नांकित में कौन लवण है तो जिसमें हाइड्रोजन नहीं दिखे? लवण हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड दोनों हो सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन दिख जाए तो अम्लीय और अगर हाइड्रोक्साइड दिख जाए तो क्षारीय, दोनों न दिखे उदासीन। उदासीन देखिए, इसमें तो हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड है, इसमें देखिए नहीं है। सी दिख रहा है ना, सी नहीं है तो इसका मतलब ये लवण है। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। विशेष पहचान आपको ऐसे ही करने हैं अपने एग्जामिनेशन में। 23 को देखिए, 23 का जवाब क्या होगा समझ के बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं मजा आता होगा। हर एक कोर्स, प्रत्येक क्वेश्चन जितना भी हम आपके सामने लिए हैं ना, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम पूरा देखिए, आधे पर तो वीडियो छोड़ना ही नहीं है आपको। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? आयरन मतलब लोहा पर जलवाष्प मतलब जल डाले उस पर, तो इन दोनों के रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो बनेगा फेरस ऑक्साइड, जो दिया गया ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा Fe3O4। अगला क्वेश्चन आ जाओ, सिमसिम 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। प्रश्न क्या है? हमारे शरीर में पीएच मान या पीएच कितने प्रसार के बीच कार्य करता है? आज गांठ बांधिए, यह भी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, एकदम रट्टा मार लीजिए। हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7 से 7.8
ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कहीं जाएंगे नहीं, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, एकदम दावा है मेरा। 25 देखिए, 25 का जवाब दीजिए। 25 क्या था? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अर्थात NaCO3। जबकि अगर यहां पूछा गया था होता धोने वाला सोडा, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। यह आपका जवाब होता। लेकिन यहां पर मेरा सवाल का जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। 26 देखिए, 26 का राइट आंसर क्या होगा? बताते जाइए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए आज तो। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक मतलब 3 जो ऐसे यौगिक हैं वो आपस में एक जैसे गुण रखते हैं। चौथा, एकदम उस जात का नहीं है। कौन है? देखा जाए, चूना पत्थर, खड़िया, ये तो बेचारा एक ही है, दोनों से खली बनते हैं। संगमरमर, ये तीनों के तीनों एक ही प्रजाति के हैं। ये तीनों जो दिख रहा है, तीनों एक प्रकार के चूना हैं। तो ऑप्शन डी दिख रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एकदम जिप्सम से बनता है ये, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 के पास पहुंच गए, एकदम जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, गर्दा मचा रहे हैं आज के सेशन में। तो 27, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? अर्थात आपको क्षारक विलयन, तो क्षार का विलयन का पीएच मान 7 से क्या बताए? अधिक होता है बाबू। तो 7 से अधिक देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा है? डी ऑप्शन दिखा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 13। आइए 28 के पास आ गए हैं हमारे बाबू, 28 को देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? काफी अच्छा क्वेश्चन, गर्दा मचा देंगे आज तो सेशन में। प्रबल अम्ल इसमें कौन सा है? तो प्रबल अम्ल होता है H2SO4। H2SO4, H2SO4 ऐसे रट्टा मार लेना है, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है, तो क्षारक नहीं है तो देख लीजिए कौन नहीं है। इसमें क्षारक है, इसमें क्षारक है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है ZNO, और ये आपका नमक, तो नमक कहीं क्षारक होता है। हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, हम गुरु आर्यभट्ट से जुड़े हुए हैं, एकदम सही बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, 30वें का जवाब देंगे हमारे सारे प्यारों। देखते हैं कौन सा होता है। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक, तो प्रबल क्षारक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 2 याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक याद रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों प्रमुख प्रबल शक्तिशाली क्षारक हैं, और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन में दिया ही नहीं है। आ गए हैं 31वें नंबर की ओर। यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है, यहां पर एक नंबर छूटा हुआ है, दे देते हैं। यहां पर होना चाहिए 31 नंबर। 31, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। मतलब गंध जो होता है अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको गंधीय सूचक कहते हैं। उसका गंध से पता लगाया जाता है, सूचना देता है वो, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 को देखा जाए। 32 हम लोग के पास क्या है बाबू? तो 32 है प्रश्न हमारे सामने, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो धातु कार्बोनेट मतलब किसी धातु के कार्बोनेट, तो उसमें लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बाबू बनता है, जल ये भी बनता है। देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन सही दिए। यही मिस्टेक, यही स्टूडेंट जो है गड़बड़ करते हैं, एक क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और बाकी आगे देखते ही नहीं है, और हो जाता है गलत। तो यहां से एकदम चारों ऑप्शन देखना है पहले आपको। तो यहां 3 ऑप्शन सही मिले, मतलब इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 33 को देखते जाइए, 33 का जवाब क्या होगा? सभी अम्लों में पाया जाता है।
तो अभी बताएं, सभी अम्ल में आपको हाइड्रोजन दिखेगा और सभी अगर आपके भस्म या फिर क्षार दिखे तो उसमें OH मतलब हाइड्रा ऑक्साइड दिखेगा। तो यहां पर जवाब होगा हाइड्रोजन। आंख बंद करके दम जवाब देंगे हम लोग, एकदम मजा आ गया। 34 का जवाब देखेंगे। आप काउंटिंग भी करते रहेंगे, इस बहाने भूल ना जाएंगे कि आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं, काउंटिंग भी करते जाएंगे। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? अम्ल होता है, अम्लीय होते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आज का 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। 35, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तब सत्य का पता चलेगा। इन्हें क्षार कहते हैं, एकदम गलत है। स्वाद कड़वा होता है, सॉरी सत्य चुनना, हाँ गलत है। स्वाद कड़वा होता है, यह भी गलत है। स्वाद जिसका कड़वा होता है वो क्षारक नहीं होते हैं। कौन सत्य है आपको बताना, वो तो क्षारक होता ही है। प्रकृति संक्षारक होता है, यह भी गलत है। इनमें से सभी, अरे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे भी। इसका सारा का सारा सही है, क्योंकि क्षारक पूछा है मतलब ये प्रकार का एक भस्म होगा और भस्म में क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होता है। सभी सही है, मतलब इसका राइट आंसर होगा बाबू हमारे ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से सभी। छोटा सा मिस्टेक हम भी खा गए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 35 का सभी डी ऑप्शन सही हुआ था। पीएच में पी सूचक है, पी को क्या कहते हैं? तो पी जो होता है वो इसी हिंदी में बोला जाता है पुषांश या पोटेंज। याद रखें, पावर नहीं होता है। बहुत लोग पावर सोचते हैं, ये नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा बाबू हमारे ऑप्शन ए। 37 का जवाब देखते हैं क्या होता है। प्रश्न क्या है? एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन है? मतलब किसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो सिरका जो घरों में बनाया जाता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है सबसे बड़े मात्रा में, ऑप्शन बी के साथ। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। आज का सेशन मजा आने वाला है, मजा आया हम लोग को। कुछ क्वेश्चन ही दूर है, आज का सेशन भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को आप सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख सकें। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे पदार्थ में। जो खट्टा पदार्थ होता है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा कौन दिखा? संतरा, नींबू। सी ऑप्शन दिया, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। आइए आज के सेकंड क्वेश्चन लास्ट में आ गए हैं, ये देखिए 39 नंबर क्या होता है जवाब। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। इमली जो खट्टा खट्टा लगता है ना, किसी के देखने से मुंह में पानी आ जाता है, वही होता है आपका टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन बी में दिया है इमली, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आ गए हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, इसका जवाब देते जाइए क्योंकि हमारा प्रत्येक अंतिम क्वेश्चन होमवर्क होता है। आप इसका जवाब दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या। आज के क्वेश्चन में कितने प्रश्न सही कर पाए यह भी बताइए। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।